सभी को नमस्कार भाइयों। आज हमने प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक रखी थी हमारे सांसद खेल महोत्सव के लिए, जो जयपुर शहर में होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विज़न रहा है कि हर उस खिलाड़ी को जो खेल सकता है, खेलना चाहता है और खेलों के महत्व को जानते हुए सांसद खेल महोत्सव का एक कार्यक्रम सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों को ये खेल महोत्सव अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में करनी है। उसी के लिए पार्टी के द्वारा सब विधानसभा, ये 3 स्तर पर खेल होने वाले हैं, मंडल स्तर से विधानसभा लोकसभा तक। तो आज सभी संयोजक और सह संयोजकों को यहाँ बैठक में बुलाया गया था और आगे की कैसे कार्यक्रम करने हैं उसकी बातचीत करने के लिए। तो मैं और खेलों को क्यों प्राथमिकता देनी है इसके महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये एक अभियान जैसा, मैं तो कहूँगी कि दिया है सबको, सांसदों को। जो खेल खेलता है, जो खिलाड़ी होता है, उसके शारीरिक और मानसिक विकास खेल के माध्यम से होता है। अनुशासन में रहना आता है, सबसे मेल मिल के रहना आता है। ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण काम हैं। आज का जो युवा है वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और ज़्यादातर जो बच्चे जिनको फील्ड में खेलना चाहिए, आज का जो परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं और उनका ध्यान और कहीं डाइवर्ट होता है, चाहे वो वीडियो पे खेलते हों, मोबाइल पे खेलते हों। उन सबको खेलों के जोड़ने, खेलों के माध्यम से घर घर तक ये पहुंचाना। और जिन खिलाड़ियों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि अपना उस प्रतिभा को दिखा सके, और कभी कभी अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी भी किन्हीं वजह से रह जाते हैं क्योंकि उनको कई साधन की कहीं आवश्यकता होती है, तो वो नहीं उपलब्ध हो पाते। प्रधानमंत्री जी ने ये खेल खिलाने के लिए ये महोत्सव बना, उन खिलाड़ियों को तराश कर ऊपर लाना है और जो खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं और कहीं उनमें किसी अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोरी है या कहीं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या कहीं और साधनों की ज़रूरत है, तो वो साधन सब मुहैया कराएगी सरकार। और इन खेलों के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जयपुर से निकलें, इस सब के लिए आज हम यहाँ बैठक हमने बुलाई। और इन सब कार्यक्रमों को लेकर के, इसको लेकर के ये जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माध्यम से भी और आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ पर हमने 10-15 खेलों को इसमें इन्वॉल्व किया और ट्रेडिशन खेलों को भी किया है। आप चाहें तो मैं सबका नाम बता सकते हैं जिन खेलों में। और इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन खेलों के हमें कराने हैं। एक लिंक है जिसके माध्यम से और QR कोड के माध्यम से कोई भी खिलाड़ी उसके माध्यम से एसोसिएशन भी उसमें आ सकते हैं, क्लब्स भी उसमें आ सकते हैं, इंडिविजुअल खेल भी जो खेलने वाले हैं वो लोग भी उसमें आ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वेट लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, मलखम्ब, कुश्ती, रस्साकसी, जूडो, एथलेटिक्स, सितोलिया, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट, मटका रेस, रुमाल झपट्टा, बैडमिंटन, नींबू दौड़, वुशु और हॉकी, ये खेल रखे गए हैं। इनमें जो भी रुचि रखता है, छठी क्लास से लेकर के 60 साल तक के प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको सबको प्रमाण पत्र तो मिलेगा ही प्रतिभागिता का, उसके अलावा एक लेवल पर एक जीत के विधानसभा लेवल पर टी-शर्ट और उनको और भी देने का विचार सबका, और बाकी साधन जो सब हैं वो सब करने वाले हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं तो चाहूँगी, इतने सारे खेल, सबने कहा इतने सारे खेल क्यों रखे गए हैं, तो मेरा भी सपना है और मुझे लगता है कि जयपुर का भी ये सपना होगा कि हम अच्छे से अच्छा अगर हम दिखाते हैं तो कोई ना कोई नेशनल खेल हम जयपुर में लाने की बात आगे कर सकते हैं, हमारे सब चीज़ों को देखने के बाद और हमारी सबकी मेहनत को देखने के बाद। तो के 4 स्टेडियम मेन है, बाकी हम जो लोकल मंडल स्तर पर जो गेम है, जो स्कूल और कॉलेज में जहाँ
लोकल में जो व्यवस्थाएं होंगी वहाँ होंगी, नहीं तो हमारा SMS स्टेडियम है, हमारा चौगान स्टेडियम है, हमारा विद्यानगर का स्टेडियम है, हमारे बांसवार में KL सैनी स्टेडियम है। इन सभी जगहों पर हम प्रयास करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको सबको काम एक मिलेगा। साथ में जयपुर ग्रामीण से जो खिलाड़ी आएंगे तो क्या सरकार की तरफ से उनके रहने खाने की व्यवस्था भी आप ही लोग करेंगे, डेली अप डाउन करेंगे? जयपुर ग्रामीण वाला सांसद जी जयपुर ग्रामीण में करवाएंगे। ग्रामीण और शहरी। मैं एक और बात करना चाहती हूँ, मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहूँगी कि आप भी अपनी टीमों के साथ हमारे इस खेल महोत्सव में शामिल हों। मैडम अशोक गहलोत ने भी कराए थे, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेल ओलंपिक कराया था, तो आपके खेल और अशोक गहलोत के खेल में कोई फर्क है या उसी तरीके के होते? नहीं, हमारे तो बहुत फ़र्क है, हमारी भावनाओं के साथ ही फ़र्क आ जाता है। हमको उनकी बात ही नहीं करनी है। हम तो हमारे हर घर में, वो किसी भी तबके का हो, किसी भी समाज का हो, जिस व्यक्ति को, जिस खिलाड़ी को उनको अवसर नहीं मिल रहा है, चाहे किसी भी वजह से नहीं मिल रहा, उन सबको इसके साथ जोड़कर, खेल महोत्सव के साथ जोड़कर के उसकी जो टैलेंट है उसको आगे लाने की प्रयास है। मैडम स्टेट गवर्नमेंट का मैडम क्या योगदान है? धन्यवाद।